एक बादशाह था तो मुंसिफ और आदिल, पर उसमें एक आदत बद थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत के उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाजो नियम और लाड प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलिका फिर उम्मीद से हुई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलिका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलिका रोने लगी। मलिक आलिया, परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी को नहीं मारूंगी, मगर आप उसकी परवरिश के लिए अगर मुझे रौपे देती रहेंगी तो उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। मलिका ने कुछ सोना, चांदी, जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नैम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह सफर से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। उधर दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा के शहजादी को लाती और अपनी बेटी को देखकर मलिका की ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दे दिया करती। चूंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काठ निकाला। खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह नजर आने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। बादशाह ने पूछा, वो लड़की कौन थी? वो लड़की उस औरत की नवासी थी। कल उसके घर मेरे लिए उससे शादी का पैगाम लेकर जाओ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दूसरे दिन बादशाह का वजीर दाई के घर उसकी नवासी का हाथ बादशाह के लिए मांगने गया। बादशाह सलामत आपकी नवासी से शादी करना चाहते हैं। मेरी नवासी बादशाह सलामत के काबिल नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने इसे खूब पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी। वो आपकी बेटी है, मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि अपने घर में उसकी परवरिश की थी। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाहे अजीम से बचाया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकालकर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा को किसी सूरत ये गवारा ना हुआ। अगरचे उसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूं बहन। या तो तुम्हें दरिंदे खा जाएंगे या तुम जिंदा बच जाओगी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया। उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दी।
बादशाह ने आईना मंगवाया, उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलिका ने जब शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुतल्लिक पूछा तो शहजादे ने कहा, माँ, मैंने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इसी जंगल से गुजर रहा था। शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पे चढ़ गई। इत्तेफाकन बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपनी घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया। चूंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी चीज पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, कौन हो तुम? शहजादे, मैं एक बदकिस्मत शहजादी हूँ। नीचे आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं सिर्फ उसके साथ जाऊंगी जो मुझसे शादी करेगा। बादशाह रजामंद हो गया। खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह ने शहजादी से शादी कर ली। बादशाह और शहजादी इस शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलिका बन गई थी, पूछा, तुम किस मुल्क की शहजादी हो? हाँ। बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गईं और बादशाह को हकीकत बताई। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, मलका, तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मगरूर बाप के महल चलेंगे। मैं अपने बाप के महल नहीं जाऊंगी, वो मुझे कत्ल कर देगा। शहजादी ने बहुत मन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और अपने बेटे को भेजा, लेकिन खुद सल्तनत के जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वजीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से आकर मिलूंगा। सब रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। रात गहरी और खामोशी से भरी हुई थी। लश्कर के खैमों में चिराग मद्धम पड़ चुके थे। मलका अपने खैमे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा झूला रखा था जिसमें उसका नन्हा बेटा गहरी नींद सो रहा था। मलिका की नजरें बार बार झूले पर ठहर जाती और दिल अंदेशों से भरा हुआ था। अचानक खैमे का पर्दा हटा और वजीर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक मकरूह शैतानी मुस्कुराहट थी। मलिका का दिल धक से रह गया। वजीर ने करीब आकर आहिस्ता मगर जहरीले लहजे में कहा, मलका, तुम मुझसे शादी कर लो और बादशाह को छोड़ दो। ये सुनकर मलका के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने फौरन वजीर की नीयत को भांप लिया। उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी। बगैर कोई जवाब दिए वो खैमे से निकलकर भाग गई, सिर्फ एक नजर झूले में सोते अपने मासूम बच्चे पर डालकर। मदद की तलाश में वो काजी के पास पहुंची, मगर उसने आंखें चुरा लीं और कोई मदद ना की। फिर वो वकील के पास गई, मगर उसने भी वही नापाक बात कही जो वजीर ने कही थी।
मलका की उम्मीदें टूटने लगी। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। अंधेरा इस कदर था कि रास्ता दिखाई न देता था। मलका के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने बच्चे की सलामती। खौफ और बेबसी ने उसे घेर लिया। इसी परेशानी के आलम में वो दरिया के किनारे जा पहुंची। आंसुओं के साथ उसने अपने रब को पुकारा और फिर बेइख्तियार दरिया में कूद गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बहते बहते वो दरिया के किनारे एक फकीर की झोंपड़ी के पास जा लगी। फकीर एक नेक दिल बूढ़ा था। उसने मलका को बचा लिया और बड़ी शफकत से कहा, बेटी, कौन हो? तुम अंदर आओ। जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। बादशाह ने उनसे पूछा, कहां है मेरी बीवी और मेरा बेटा? जवाब दो। आपका बेटा दाई के पास है और आपकी बीवी अपने बाप के डर से जंगल में कहीं भाग गई है। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से उसकी बेटी डर कर न जाने कहां चली गई है। वक्त के साथ साथ शहजादी को ये हकीकत मालूम हो गई कि जिस मुल्क में वो भटकती फिर रही थी वो दरअसल उसी के बाप की सल्तनत थी। मगर उसके दिल में एक ऐसा दुख था जो किसी को नजर नहीं आता था। वो नहीं जानती थी कि उसका मासूम बेटा किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, और ये भी नहीं जानती थी कि अपने शौहर से दोबारा कैसे मिलेगी। एक बात वो जरूर जानती थी, उसके बाप को कहानियां सुनने का बेहद शौक था। यही उसकी वाहिद उम्मीद बन गई। उसने फैसला किया कि वो महल में जाकर कहानियां सुनाया करेगी, मगर अपना चेहरा हमेशा नकाब में छुपाए रखेगी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। एक दिन महल में ये चर्चा होने लगा कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर आया है। ये सुनते ही शहजादी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फौरन पहचान लिया कि वो मेहमान बादशाह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। उसी रात जब वो कहानी सुनाने के लिए आई तो उसने सबके सामने शर्त रख दी, आज की कहानी मुकम्मल सुनी जाएगी। अगर दरमियान में कोई भी उठकर गया तो ना सिर्फ ये कहानी अधूरी रहेगी बल्कि मैं दोबारा कभी इस महल में कदम नहीं रखूंगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जब तक ये किस्सा खत्म ना हो कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। शहजादी ने कहानी शुरू की और वो कहानी उसकी अपनी जिंदगी की कहानी थी। उसने बताया कि कैसे एक बाप ने गुस्से और नादानी में अपनी बेटी को मरवा देने का हुक्म दे दिया। ये सुनते ही बूढ़े बादशाह का सर शर्म से झुक गया। वक्त ने उसे कमजोर कर दिया था, मगर ज़मीर का बोझ आज तक उसके दिल पर था। आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। कहानी आगे बढ़ी तो शहजादा, जो दरअसल उसका भाई था, अपनी बहन का दर्द सुनकर बेइख्तियार रो पड़ा। उसने कहानी सुनाने वाली को हीरे जवाहरात पेश किए और कहा, बराहे करम ये कहानी आगे सुनाओ। फिर कहानी उस मुकाम पर पहुंची जहां धोखेबाज वजीर, वकील और काजी के असल चेहरे सामने आए। वो बादशाह जिसकी बीवी ये किस्सा सुन रही थी गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन हुक्म दिया। तीनों मुजरिम जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और हमेशा के लिए अंधेरी जेल में कैद कर दिया गया। आखिरकार बादशाह ने अपनी मलका को पहचान लिया। भाई ने अपनी बहन से रोते हुए माफी मांगी। बूढ़ा बादशाह, शहजादी का बाप, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा था और आंसुओं के साथ तौबा कर रहा था। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार बरसों से था। शहजादी को उसका बाप और भाई दोनों वापस मिल गए। फिर वो अपने बेटे और शौहर के साथ एक नई जिंदगी की तरफ लौट गई। एक ऐसी जिंदगी जो सुकून, मोहब्बत और खुशियों से भरी हुई थी। और यूं दुखों से भरी ये दास्तान इंसाफ, सब्र और अंजामे खैर पर मुकम्मल हुई।